नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। और लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, क्योंकि एक लंबा अवधि बीत गया कोरोना की वजह से और बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी। बट आप लोगों को अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है, अच्छे से मेहनत करना है और एक उम्मीद के साथ एक अच्छी लौ जना के अपने मेहनत को कामयाब बनाना है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है इस फील्ड में, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है और ये आप मान के चलिए कि अक्टूबर के लास्ट तक या अक्टूबर मैं मान लेता हूँ बहुत ज़्यादा, तो एग्ज़ाम होना ही होना है। और इसके रिकॉर्डिंग बाकी यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट, बैंकिंग के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। एसएससी के भी एग्ज़ाम अब पोस्टपोन हुए हैं तो अब चलेंगे ही चलेंगे। सीजीएल के, सीएचएसएल के सारे अभी होने ही हैं, एमटीएस के भी होने हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम्स होने हैं और बहुत ज़्यादा हम एक अच्छे से क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। बहुत से बच्चों से मेरी बातचीत होती रहती है आए दिन, तो सब कुछ मैं देख रहा हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है ये इंजॉय वाला टाइम है यार, कोरोना हो गया तो चलो आराम से, इधर कोरोना चल रहा है, पढ़ना है, कोई घर चला गया है कहीं। आप जाइए, ज़रूरी मैं ये नहीं कहता आप रहिए शहर में ही, आप घर भी जाते हैं, लेकिन आपका एक रूटीन होना चाहिए। आपको पढ़ाई अपनी करते रहनी चाहिए। आपको कम से कम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि देखिए समय निकलता जा रहा है धीरे धीरे। और आप भी देख रहे हो पिछले 1-2 सालों से जो स्थितियाँ बन रही हैं, और जिनका पीक पॉइंट रहा होगा, जो बच्चे कई सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए भी बड़ा कष्टमय ये समय है कि उनकी एक अच्छी तैयारी है और उनको मौका नहीं मिल पा रहा है देने के लिए। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन सब कुछ गम भुला के हमें अपने लक्ष्य में कामयाब होना है। और आप मेहनत करिए, बहुत ज़रूरी है मेहनत करना। आपको अपने कामयाबी पे ध्यान रखना है। कामयाब होना है तो बहुत मेहनत करना होगा। कहावत ही है, नो पेन नो गेन, मोर पेन मोर गेन। यानी जितना दर्द सहोगे उतनी ही कामयाबी मिलेगी। दर्द ही नहीं सहोगे तो कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे मन करता है रात को खाना खाने के बाद यार सो जाए, आप ही नहीं हम भी हैं। ऐसा होता है कि आदमी सोना चाहता है, एंजॉय कर रहा है, दिन में टाइम मिला घूम रहा है, मोबाइल चला रहा है, सब कुछ है। बच्चों बस मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ इस समय का एटमॉस्फेयर जो बन चुका है कोरोना के बाद से, कि मैंने किसी का दिल नहीं लग रहा है पढ़ाई में। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और इस समय कामयाब वही बच्चा होगा जिसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है। मैं ये नहीं कहता कि सब कोई कंटिन्यू रख पाया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कंटिन्यू रखते हो, मेहनत करते हो, लगे हुए हो बच्चों, तो पक्का है कि सिलेक्शन होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। आप जान लो कि दर्द सहना है तभी लक्ष्य मिलेगा। एक कोटेशन है बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको अपना एंजॉय, कहने का मतलब यही है कि थक के नहीं बैठना है कि यार नहीं हो रहा है, कैसे होगा। करना है बच्चों, बेस्ट करना है और करेंगे हम लोग। पूरा चंद्रा आईएएस परिवार आपके साथ है और एक अच्छा करना है, आपको मेहनत करना है। ये थोड़ा सा वक्त ऐसा आ गया है कि बहुत से लोग डिप्रेशन में भी चले गए हैं, कैसे क्या है। मैं भी थोड़ा सा कुछ समय से परेशान चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी करना है सब कुछ अच्छा और बेस्ट करना है। अगर आए हैं हम, ज़िंदगी पे मिला है जीवन, तो संघर्ष करना ही पड़ेगा आपको और कुछ अच्छा करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें मैं आपको बस इसीलिए समझा रहा हूँ बच्चों, मेहनत करना है और पढ़ना है और कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है। आइए मैं इसीलिए आपके लिए एक बेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है और एक फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से एग्जाम कराने वालों का, चाहे वो एसएससी रही हो, चाहे बैंकिंग का भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। एडवांस नहीं है बैंकिंग में, बट ये एक टॉपिक ऐसा है मेंसुरेशन कि जो बैंकिंग में भी रहा है, एसएससी में भी रहा है, यूपीएसआई में भी पूरा एडवांस एक भी पोर्शन नहीं दिया, लेकिन इसको एक दे दिया है। आप ये मान के चलिए यूपीएसआई में 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे इससे, क्योंकि एडवांस का उसने एक भी टॉपिक नहीं दिया, तो पक्का है कि 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से बनाएगा वो। और एक अच्छा टॉपिक भी है, क्वेश्चन भी बनते हैं, कैलकुलेटिव भी बनता है। तो बहुत सारे टेट, सुपर टेट सबके लिए एक अच्छा है ये। एसएससी तो बनाती है इससे क्वेश्चन, एसएससी के तो ये सब फेवरेट टॉपिक रहा है। तो आइए बच्चों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। एक बहुत अच्छा टॉपिक है और मेंसुरेशन में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आइए बात करते हैं कि मेंसुरेशन में क्या हमें पढ़ना है। मेंसुरेशन में बच्चों, मेंसुरेशन को हिंदी में हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। हिंदी में हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? 2D और 3D में। मेंसुरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपको 2D और एक में बताया गया है, एक आपको बताया गया है 3D। 2D को हम बोलते हैं द्विविमीय, और 3D को हम बोलते हैं त्रिविमीय। 3D को हम बोलते हैं
त्रिविमीय, 2D को हम बोलते हैं द्विविमीय और 3D को बोलते हैं हम त्रिविमीय। बच्चों 2D में क्या पढ़ना है हमें, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको पढ़नी होती है, एरिया और पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर। जबकि आप बात 3D में करोगे तो यहाँ आपको क्या पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम पढ़ना पड़ता है, या आप कहो सरफेस एरिया लिख लो, आपको क्या पढ़ना पड़ता है, सरफेस एरिया पढ़ना पड़ता है, और आपको क्या पढ़ना होता है, वॉल्यूम पढ़ना पड़ता है, वॉल्यूम पढ़ना होता है। कहने का मतलब कि जो एरिया यानी हिंदी में इसे बोलेंगे क्षेत्रफल, और पेरीमीटर यानी इसे हम बोलेंगे हिंदी में परिमाप। यहाँ पे बच्चों सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल, और यहाँ वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो हमें ये 2D और 3D के बारे में बात करना है कि मेंसुरेशन में दो सेक्शन होता है, दो सेक्शन में बांटा गया है 2D और 3D। 2D में क्या हमें पढ़ना होता है, एरिया और पेरीमीटर, और 3D में हमें क्या पढ़ना होता है, सरफेस और वॉल्यूम। 2D फिगर एक प्लेन में बनती है, आप जानते हो कि 2D फिगर क्या होती है, एक प्लेन में बनती है। तो जैसे हम बात करें कि 2D में क्या होता है कि 2D में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। 2D में क्या होता है, अगर मैं बात 2D की करूंगा तो इसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होती है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे आप आयत बोलते हो तो आयत में क्या आपको मिलती है, लंबाई चौड़ाई। वर्ग बोलते हो, लंबाई चौड़ाई, बात समझ रहे हो। त्रिभुज भी आता है तो त्रिभुज में ही केवल क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई का मतलब कि भुजाओं का जो योग रहेगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब बात हम 3D में करते हैं बच्चों, जब हम बात 3D में करते हैं तो इसमें क्या बढ़ जाता है, तो इसमें लेंथ और ब्रेथ तो होता ही है, लेंथ ब्रेथ होता ही है, और इसके साथ ही हाइट भी बढ़ जाती है, और इसके साथ भी हाइट भी क्या होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को काउंट किया जाता है इसमें। तो यानी कहने का मतलब यह है कि लंबाई, चौड़ाई और जब ऊंचाई भी हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या कि ये 3D के लिए। जैसे आप देख लो, ये जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो अगर ये लंबा हो गया, ये हमने अगर इसकी लंबाई ले लिया, और इस बोर्ड की अगर मैं ये चौड़ाई ले रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे, जैसे आप ये समझ लीजिए कि अगर ये लंबाई हो गई, अगर ये चौड़ाई हो गई, और इसी को हम ऐसे निकाल दें, ऐसे चला है तो इसी को हम दिखाने के लिए ऐसे दिखा देते हैं कि ये लंबाई वाला हो गया, ये चौड़ाई वाला हो गया, ये ऊंचाई वाला हो गया, जो भी आप दिखाना चाहते हैं आप। इन द सेंस मैं आपको समझाता हूं बच्चों। आप अगर इस डस्टर को केवल सामने से देखते हैं, अगर ये सामने से देखेंगे तो अगर मैं केवल इस फ्रंट की बात करूं तो ये केवल 2D की तरह बात करूंगा। केवल इस फ्रंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या है, लंबाई है और इसमें चौड़ाई है। केवल अगर आयत की बात करूं, अगर इसके मैं, तो लंबाई और चौड़ाई। या मैं एक पेज लेके आपको बताता हूं कि अगर मैं एक पेज ले लूं तो पेज है, जैसे आप देख लो पेज है ये एक, तो इस पेज के बारे में अगर मैं बात करूंगा, अगर ये पेज है बच्चों, तो अगर ये पेज है तो पेज में क्या है, आपको पेज में बस दिखेगा कि ये एक लंबाई है और ये एक चौड़ाई है। पेज में एक लंबाई है और चौड़ाई है, ओके, पेज में लंबाई और चौड़ाई है आपका। अब आप एक बात मेरी ध्यान से सुनिए कि जब इसी लंबाई चौड़ाई में, तो वैसे ही मैं बता रहा था कि जैसे हम इसको देख रहे हैं तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और लेकिन जैसे ही इसमें पीछे की तरफ आप देख रहे हो ये वाला सेक्शन, ये जैसे ही मोटाई हमें मिल जाएगी वो चीज़ 3D में आ जाएगी। बस आपको ये बात समझनी है कि हम जब बात 2D के करेंगे तो केवल लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं, इसीलिए हम एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं। लेकिन जब हम बात 3D की करते हैं तब हम बात सरफेस एरिया और वॉल्यूम की करने लगते हैं, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये बातें आपको समझ में आ रही है। आइए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है इसमें मेंसुरेशन के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़िए तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इसके बारे में। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि जो हमें पढ़नी है इसमें 2D में वो क्या क्या पढ़नी है। तो आप देख लीजिए, ट्रायंगल पढ़ना है,
यानी कि त्रिभुज पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर सारे त्रिभुज पढ़ने हैं, तो नहीं, जो एंगल वाले हैं, जो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, ये सारे नहीं पढ़ने हैं हमें ज़्यादा, हमें बस पढ़ने हैं तो उसमें भी हमें उनकी वैल्यू निकालने के बारे में पढ़ना है। लेकिन आइसोसेल्स, इक्विलेटरल, इन सब के बारे में पढ़ना है हमें, क्योंकि इसके बारे में एरिया पेरीमीटर बहुत ज़्यादा बोलता है। एक्यूट एंगल वगैरह में भी स्केलन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा, या कोई एंगल दे देगा तो पता चल जाएगा। तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है, यानी कि चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। चतुर्भुज में क्या आएगा, तो आयत, वर्ग, ये सारी चीज़ें आएंगी। आयत आएगा, वर्ग आएगा, रोम्बस आएगा, यानी कि क्या कर सकते हो आप, सॉरी, आयत यानी रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ग यानी स्क्वायर बोलेंगे, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज बोलेंगे, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी क्वाड्रिलेटरल में। इसके बाद ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना होगा क्या चीज़, आपको पढ़ना होगा सर्कल। सर्कल यानी कि वृत्त, और इसी में आपको एक चीज़ और भी पढ़ना होगा, क्या, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, पॉलीगन हम जब कोऑर्डिनेट, सॉरी, ज्योमेट्री की वीडियो चल रहे हैं तो हम वहाँ भी बात करेंगे पॉलीगन के बारे में। बाकी पॉलीगन से एरिया के जितने भी रिलेटेड चीज़ें होंगी मैं सब बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये 3-4 टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सेमी सर्कल। आप सोच रहे हो सर ज्योमेट्री में भी ये पढ़ रहे थे, यहाँ भी पढ़े, नहीं, अंतर है दोनों में। ज्योमेट्री में क्या होता है कि ज्योमेट्री में हम इनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, इनकी क्या, किसके बारे में पढ़ते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब हम बात इनकी एरिया पेरीमीटर के बारे में करने लगते हैं तो वो मेंसुरेशन में बातें होने लगती है, जबकि पेरीमीटर की जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। मैंने मैक्सिमम ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल तक पढ़ा भी दिया है लगभग, तो वहाँ से आप चीज़ें अगर समझ लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं देखा है। इसके बाद जब मैं बात करूँगा 3D की, तो 3D में क्या बात करना है, तो 3D में आप देख लीजिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। 3D में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिज्म। वैसे लोग इसको अलग रखते हैं, लेकिन मैं प्रिज्म में ही आपको चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। प्रिज्म किसे बोला जाता है, ऐसी आकृतियाँ जब 2D फिगर को ना, जब 2D फिगर को हम ऊपर और नीचे सेम ज्वाइंट कर देते हैं तो वही 3D की तरह बनता है और वो प्रिज्म में आता है। मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको आयत मान लीजिए, अगर ये आपका आयत है और मैं इसको भी बोल दूं कि ये आयत है, आप देख रहे हो कि ये 2D फिगर है और ये भी 2D फिगर है, और जब इनके वर्टेक्स को, यानी जब इनके कोने को मैं ले जाके सारे जोड़ देता हूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3D। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आप ध्यान से, कि जैसे आप मान लीजिए कि ये एक 2D फिगर है, आयत, और इस 2D फिगर को मैं ऐसे भी बताता हूँ आपको कि इस 2D फिगर को हम इसके कोनों से लाके जोड़ना अगर शुरू कर दें, आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसके कोने से लाके जोड़ना शुरू कर दें तो यही क्या बन गया, 3D बन गया। बात समझ रहे हैं आप। तो यानी कि इसका जो ये 2D का ये वाला जो पोर्शन है और जो ये वाला पोर्शन है, आप इसको देख रहे हैं, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये 2D है। तो जब 2D फिगर को उसकी लेंथ में क्या कर दिया जाता है, उसकी एक ऊंचाई के साथ ज्वाइंट कर दिया जाता है, तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाता है। जब यही स्क्वायर, जब वो स्क्वायर क्या हो जाए कि स्क्वायर को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम ज्वाइंट कर देंगे 2 स्क्वायर को, तो क्यूब बन जाता है, और जब यही रेक्टेंगल को ज्वाइंट कर देते हैं तो क्यूबाइड बन जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो 2D फिगर को ज्वाइंट करके हम बनाते हैं इसमें। या जैसे आप देख लीजिए ये भी चीज, जब दो सर्कल आप ले लिया, इन 2 सर्कल को लेके आप ज्वाइंट कर देते हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, प्रिज्म। बट आपको 2 बातें मैं जरूर बताऊंगा कि 2 बातें हम लोग करेंगे सिलेंडर के बारे में और कोन के बारे में। सिलेंडर को प्रिज्म के अंदर रखते हैं क्योंकि इसके फार्मूले इसी की तरह बिहेव करते हैं, इसी की तरह आते हैं, बट रियल में आप पूछिए तो वो सिलेंडर प्रिज्म में आता नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे की कहानी है। प्रिज्म का मतलब ये होता है कि उसका फ्लैट सरफेस होगा, ये जैसे आप समझिए फ्लैट दिखना चाहिए, हम इसको फ्लैट बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे सिलेंडर की, तो सिलेंडर गोल हो जाता है, तो उसका कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता, उसका कर्व सरफेस होता है। उसका क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। लेकिन जब बात हम किसकी करेंगे कि जब हम बात करेंगे फ्लैट सरफेस की, तो फ्लैट सरफेस आते हैं सारे प्रिज्म में, बट इसका फॉर्मूला इसी की तरह सेम एज ए बिहेव करता है, तो इसको भी हम प्रिज्म में ही काउंट करते हैं। बात समझ आ रहा है। ऐसे ही जब आपको मैं कोन बताऊंगा तो कोन भी आता है पिरामिड में, कोन को रखते हैं, बट रियल कोन नहीं है। कोन रियल पिरामिड नहीं है और सिलेंडर रियल प्रिज्म नहीं है।
ये बस रखे जाते हैं क्योंकि ये कर्व सरफेस होते हैं, इनका जो सरफेस है वो कर्व होता है, जबकि प्रिज्म और पिरामिड में फ्लैट सरफेस वाले को रखा जाता है। ये बातें आपको समझ में आ रही है कि फ्लैट सरफेस यानी इन द सेंस आप समझ रहे हैं ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है। लेकिन जब हम कर्व की बात कर देंगे कि जिसके फिगर को आप कर्व आप वो नहीं कर सकते हो, डिसाइडेबल नहीं कर सकते हो, डिसाइड नहीं कर सकते हो, बात समझ में आ रहा है, तो कर्व सरफेस में आ जाता है। तो ये बातें हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आपको एक एक करके। तो यहाँ पे हम क्या क्या रखेंगे, प्रिज्म में क्या क्या रखेंगे, तो प्रिज्म में हम रखेंगे क्यूब रखते हैं, क्यूबॉइड रखते हैं और सिलेंडर रखते हैं। क्यूब रखते हैं, क्यूबॉइड रखते हैं और सिलेंडर रखते हैं। इसके बाद जब मैं बात करूँगा प्रिज्म के बाद पिरामिड के बारे में, प्रिज्म के बाद किसके बारे में बात करूँगा, पिरामिड के बारे में, पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड में क्या होता है कि जब पिरामिड की बात करूँगा तो पिरामिड में क्या होता है कि पिरामिड में दो चीज़ें हो जाती हैं, क्या, एक हो जाता है कोन और एक हो जाता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, कोन को हम हिंदी में बोलते हैं शंकु। एक मिनट मैं यहाँ भी हिंदी आपको बता देता हूँ। क्यूब को हिंदी में हम घन बोलते हैं, क्यूबॉइड को हिंदी में हम घनाभ बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं, और सिलेंडर को हम बोलते हैं क्या, बेलन बोलते हैं। सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन। और टेट्राहेड्रॉन को बोलते हैं हम समचतुष्फलक, समचतुष्फलक, समचतुष्फलक क्या बोलते हैं, इसको हम टेट्राहेड्रॉन यानी समचतुष्फलक बोलते हैं। तो ये सारे फिगर हमको बात करने हैं किसमें, पिरामिड के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म, ये पिरामिड। और एक बात और आप याद रखिएगा कि कोन के ही जो, जैसे ये कोन होता है, अभी मैंने बोला कि इस कोन को ही जब यहाँ से कट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, एज अ बाल्टी के आकार का आप अगर आप देखेंगे या गमले के आकार का, तो उसे हम बोलते हैं कोन फ्रस्टम। तो हमें एक अलग से ये भी आपको पढ़ना होगा कि कोन फ्रस्टम, हमको कोन फ्रस्टम, कोन फ्रस्टम, कोन फ्रस्टम, एक मिनट बच्चों, कोन फ्रस्टम अगर हमें पढ़ना होगा, कोन फ्रस्टम, इसको हम बोलते हैं हिंदी में छिन्नक, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, छिन्नक। तो ये भी 3D में ही पढ़ना है आपको, कोन फ्रस्टम। इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, स्फेयर सॉरी हॉलो स्फेयर, स्फेयर पढ़ना है, हाँ स्फेयर पढ़ना है आपको, यानी गोला पढ़ना है, स्फेयर यानी गोला। इसके बाद यह गोलीय कोश भी बोलते हैं, हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर, मैं मिटाता हूँ आप देखते जाइए। स्फेयर के बाद हम क्या बात करेंगे, हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर यानी कि अर्धगोला, अर्धगोला। इसके बाद हम बात करेंगे इस हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर, स्फेयर यानी इसको हम बोलते हैं गोलीय कोश, गोलीय कोश। देखिए जब केवल बात करेगा स्फेयर की तो ये गोला होता है, गोला यानी लोहे वाली गेम। और जब स्फेरिकल हॉलो स्फेयर की बात करता है तो ये गोलीय केस होता है, फुटबॉल को आप समझ लीजिए, फुटबॉल जो जगह खाली रहता है। इसके बाद हॉलो स्फेयर हो गया, हॉलो हेमी स्फेयर हो जाएगा, हॉलो हेमी स्फेयर, हॉलो हेमी स्फेयर। अर्धगोलीय कोश, अर्धगोलीय कोश, अर्धगोलीय कोश, ओके। हॉलो हेमिस्फीयर यानी इसको हम क्या बोलेंगे, अर्धगोलीय कोश। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी हैं, हम बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है। तो थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में चीज़ें समझाता हूँ, फिर आगे बात करूँगा कि क्या पढ़ना है और कैसे हम लोग को समझना है। तो आइए बात करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको समझते हुए चलना है और पढ़ते जाना है। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में, और उसके आगे की कहानी होगी। तो आइए बात करते हैं थोड़ा 2D के बारे में, कि 2D में हम ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। 2D में ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे, ट्रायंगल के बारे में। तो 2D में ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके, कुछ तरीके तो मैंने अपने ज्योमेट्री वाले वीडियो में भी आपको बताया है ट्रायंगल की एरिया निकालने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो कैसे कैसे बात करना है, पहला एक मैं बात करूँ कि अगर मैं एक ले लेता हूँ, पहला आपका आता है हेरॉन फार्मूला। ये किसके लिए होता है,
तो ये किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है, एनी वन, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेल्स हो, इक्विलैटरल हो, स्केलन हो, यानी समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसके लिए ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक ट्रायंगल हो गया और ये ट्रायंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसमें क्या हो गया कि अगर हमको यहाँ से एस निकालना हो तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और अब हम अगर यहाँ से एरिया निकालना चाहते हैं, तो अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करना होगा कि हेरोन फार्मूला से एरिया निकालने का फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे। आप लोगों को ये अब क्लासेज जो है कि ऑनलाइन ही होंगी और आप लोगों को शेड्यूल बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आप लोगों की ये मैथ्स की क्लास चलनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको होगा, तो ये क्लास आप लोगों की ऑनलाइन ही चलेगी ताकि थोड़ा इंटरेक्शन होता रहे, मज़ा आता रहे, एक दूसरे से बातचीत होती भी रहे आप लोगों से। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से अगर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को थ्रू, कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे हेरोन फार्मूला को। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे दिया है और इसमें क्या कर दिया, इसने 7, 24 और 25 ले लिया, और 7, 24, 25 ले लिया, और हमें इसकी एरिया निकालनी है। तो हमें इसकी अगर एरिया निकालनी है तो आप बोलोगे कि सर क्या करिए कि पहले तो आप एस निकाल लीजिए। तो एस का मतलब कि 7, 24 और 25 के बारे में बात करेंगे। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो 7, 24, 25 हो जाएगा और बटे में 2 हो, सॉरी एस को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। यहाँ पे एस को क्या बोलेंगे, एस को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब ये क्या होता है सेमी पेरीमीटर, एस। तो एस जो है सेमी पेरीमीटर है, तो 24 और 25 49 और 7 56, यानी कि एस क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ठीक है, एस 28 आ जाएगा। तो जब एस 28 आ जाएगा तो यहाँ से अब हम अगर निकालेंगे एरिया, तो जब हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि यहाँ से 28 आप एस रखेंगे, फिर 28 माइनस 25 रख दीजिए, फिर 28 माइनस 24 रख दीजिए, फिर 28 माइनस 7 रख दीजिए। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारी एरिया निकल के आएगी क्या, अंडर रूट में 28, फिर ये 28 में से 25 गया 3, ये 28 में से 24 गया 4, 28 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 21। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, बच्चा क्या करता है ना, यही लगता है गुणा करने वो, तो ये गलतियां नहीं करना है। आपको मैं तरीका बताता हूं कि आपको करना क्या है, कैसे कैसे निकालना है। आप इसको अगर तोड़ोगे तो ये 7 × 4 में टूटेगा, अगर आप इसको तोड़ोगे तो 7 × 3 में टूटेगा। तो देखो रूट में होने का मतलब कि 2 चीज़ें मिल जाएंगी तो एक बार बाहर निकल जाएगा। तो आपको दिखेगा कि सर यहाँ 7 2 बार मिल गया है, यानी कि हमारा एक 7 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हमको दिख रहा है कि यार ये 4 है, ये 4 है, तो एक बार ये 4 बाहर निकल गया। इसके बाद आप देखोगे कि सर ये 3 है, ये 3 है, तो एक बार हमारा क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। तो 3 बाहर निकल जाएगा तो आप करोगे 4 × 12 = 84, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर हमसे एरिया पूछा है तो ये एरिया पूछ सकता है। पेरीमीटर तो बहुत ही आसान होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप, यानी जब भी आपसे परिमाप पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, 7 + 24 + 25 कर देना है। तो 7, 24, 25 ये जो भी जोड़ के आप आएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा, और जब वहीं से अर्ध परिमाप निकालते हैं तो 28 आ जाता है। तो ये सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें हम करेंगे इसमें, ट्रायंगल के बारे में चलेगा। ये अच्छा टॉपिक भी है और मेंसुरेशन आपको जम के पढ़ना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात रोकता हूँ और आपको पढ़ाई करते रहना है। चलिए नमस्कार।